हेलो। हेलो। बोलिए। हाँ जी गुरु जी, सत साहब जी, सत साहब जी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। और बोलिए आप बोलिए। और आप बढ़िया हो? बस बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बस बस आपका आशीर्वाद है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपके भी परिवार घर में सब कुशल मंगल? सब आनंद ही आनंद है। हाँ सर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा एक चीज में एक कंफ्यूज हो गया था ना, बस ज्यादा नहीं, बस दो ही प्रश्न है मेरे। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हालांकि अभी मैंने जो वीडियोस है उसके लिए भी मेरा प्रोसेस जो है उसका, वो आपने जो बोला है वही पूरा नहीं हुआ है। हाँ तो एक्चुअली एक्चुअली हालांकि प्रश्न तो बहुत सारे थे जहन में, बट लेकिन जब आपकी आपकी वीडियो सुनता हूँ तो उसमें एक ही मतलब उसमें आप खुद ही बोलते हो कि पहले वीडियोस पूरे सुनो, तब जाके उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। एकदम बराबर। हाँ हाँ। तो एक्चुअली एक सबसे पहला क्वेश्चन तो वो, ये तो चलो मेरा पर्सनल है, एक है कि जो जो हमारा स्टेट है अब, हालांकि आपने ये भी खुद बताया कि जो ये चीजें हैं ये प्रकृति के अंदर आती है और प्राकृतिक चीजें हैं, और उनमें वो चीज होंगे होंगे। अब ये भी शायद आप मुझसे पूछना भूल गए होंगे, मैं इनसे रोज पूछता था ये वाला क्वेश्चन है मेरा, इसे पूछ देगा। एक्चुअली जैसे हम जैसे अब हमारी जो भूमि है उन्हें भी मतलब देवताओं की भूमि कहा जाता है। अक्सर क्या रहता है, लोगों के घर में दुख सुख यहाँ लगा रहता है, और दुख सुख का सबसे बड़ा यहाँ कारण ये मानते हैं कि कोई देवता हमसे वो हो गया, मतलब रुष्ट हो गया, नाराज हो गया। और दूसरा ये, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किसी को बुरा बुरा किया, बुरा नहीं किया, मैंने उसका जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि वो उसी का पात्र था, और मैं अपने नजरिए और लोगों के नजर में सबसे बढ़िया हुआ, मैंने अच्छा काम किया था उसके, तब जाके मैंने उसे मतलब डांट दिया कि तूने बुरा किया, ये किया। तो तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं, उसने मुझसे बोल दिया कि जा, तेरा सारा कभी भला नहीं हो, तेरे पीछे मैं एक देवता लगाता हूँ। ठीक है। तो क्या होता है यहाँ वो उनके पीछे देवता लगा देते हैं। ठीक है। तो फिर अब पता नहीं है उनके घर में फिर राग दोष आता है जिसके पीछे लगा दिया वो। तो क्या मतलब यहाँ पे क्या वो जो जो उसके पीछे लगा, या फिर वो हमारे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर क्या फिर देवता जो वो ये नहीं दिखता होगा कि इसने अच्छा किया फिर बुरा किया हो। और और दूसरा दूसरा सबसे सरल ये है कि यहाँ बलि प्रथा बहुत प्रचलित है। जैसे माता भैरव किसी से नाराज हो गया तो वो कहते हैं कि वो बलि मांगता है, जबकि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मतलब अगर हम किताबी दुनिया में बोले तो ये बोला गया है कि जीवों पे दया करो, जीव में परमात्मा परमात्मा बसता है। जैसे हम हमारे अंदर आत्मा है, एक एनर्जी है जिसके कारण हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, उनके अंदर भी एक एनर्जी है जिसके कारण वो चल रहे हैं फिर रहे हैं। और हम अपने स्वार्थ, अपने खुद की खुशी के लिए, अपने खुद के दर्द को दूर करने के लिए एक निर्दोष प्राणी पर उसको उसको मतलब जीवन से ही, सबसे बड़ा कारण उसको जीवन से ही हम उसे मतलब वो कर दे रहे हैं, हम बलि देखो से उसका जीवन ही मुक्त कर दे, मतलब उसको मतलब एक तरफ से उसकी हत्या ही कर दे रहे हैं। और हमारे एक टाइप के मानो कि जब एक जो हमारा प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार तोड़ा कि इंद्र ये चाहता है कि ये लोग मेरे पूजा करे तभी जाके मैं बरसात करूं। तो ठीक ठीक वो ही स्टोरी यहाँ भी है कि अगर मैं इस देवता की पूजा करूंगा तो जाके ये मुझ पर कृपा बरसाएगा, अगर मैं इसे याद भी न करूं, वो भी ना करूं, वो भी नहीं करूं, तो फिर हमारा नुकसान होगा। मतलब एक तौर पे ये मतलब वो मतलब करते भी विमुख। तो बस अभी तो फिलहाल मेरे पास यही था। तो देखो, बराबर आपने कहा देवभूमि है। हाँ वैसी देवभूमि तो जहाँ ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं उनको देवभूमि कहा जाता है। तो पूरा जो हिमालय है ना, जी वो पहाड़ी एरिया, उसको देवभूमि ही कहा जाता है। तो और देवभूमि का मतलब
क्या होता है पवित्र भूमि की जहाँ तपश्चर्या हुई है, इसलिए वो पवित्र बन गई है। तो ऐसा उसका मतलब नहीं कि वहाँ देव देवता संचार करते हैं, या ऐसा भी समझे देवी देवता। देखो देवी देवता जो होते हैं ना, उनको कोई अपना जैसा शरीर नहीं होता, वो कोई ऐसे आंखों से दिखते नहीं, लेकिन वो उनका काम करते हैं, बराबर। लेकिन कब काम करते हैं? अगर उनकी शक्ति से हमारे पास जो भी शक्ति है वो कम हो, तो वो हमारे ऊपर अधिकार जमाते हैं, बराबर। लेकिन हमारे अंदर उनसे बड़ी शक्ति अगर हो तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते। उल्टा ऐसा समझो कि हमारे ही शरण में आ जाते हैं और हमारा ही काम करने लगते हैं। तो ये बात ऐसी है कि जब हम परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं तो परमात्मा तो सबका बाप है, हमारा बाप है तो उनका भी बाप है। लेकिन ये किसको, जब देखो वो तो देवी देवता है, इनका मतलब हमारे से ज्यादा हो तो श्रेष्ठ है ही, उनकी बुद्धिमत्ता भी ज्यादा है। लेकिन हमने अगर जीते जी सार शब्द की प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति की, तो उनको उतनी तो अकल होती है ना कि इनके पास अभी क्या है, जिसके पहले नहीं था, इसलिए वो हमसे वर चढ़ थे, यानी वो हमारे ऊपर राज करते थे, बराबर। और करेंगे। जो भी निर्बल होगा तो जो बलशाली है वो उसके ऊपर राज ही करेगा ना। ये तो कितना सत्य बात है। जी जी जी। एक 2 फीट की लकड़ी रखो, दूसरे ने अगर 4 फीट की रख दी तो 4 फीट वाली बड़ी हो गई कि नहीं, और फिर पहली वाली 2 फीट वाली कम हो गई, बराबर। वैसे देवी देवता वाले ये जो सब जो 2 फुट की लकड़ी है, तो हम 1 फुट के है, तो उनका अधिकार हमारे ऊपर चलेगा ही सब, बराबर। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर वो हमसे जो कहेंगे हमें वो करने के लिए वो बात होंगे, अपना हमें उसे करना पड़ेगा। हाँ, जब तक हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं है तब तक जी जी। या हम खुद को जीव समझते रहेंगे प्राणी मात्र जैसे, जी। तो वो तो देवता है, वो तो थोड़ा श्रेष्ठ है, इसलिए तो देव बन गए। देव माने, देव का मतलब होता है देने वाला, वो हमको देता है। अगर हमने उसकी कुछ मस्करी की तो वो भर भर के देता है, बराबर। लेकिन वो देता है तो फिर उसके अधीन रहना पड़ता है, ये बात है जी। वो देता भी है, तो जैसा साहूकार कोई कर्जा देता है ना जी, तो साहूकार के आगे आगे भी करना पड़ता है। जी जी जी। ब्याज भी देना पड़ता है और उसके आगे आगे भी कर, उसका दिल नहीं दुखाया जा सकता। हाँ। तो यही बात यहाँ लागू पड़ती है। तो हमें क्या करना है, हमको देवी देवता के भी ऊंचा जो परमात्मा है, हालांकि वो हमारा बाप जैसा वैसा उनका भी बाप है। एक बार हमने बाप को ही प्राप्त कर लिए तो वो हमारे सरीके हो गए, या ऐसा समझे हमसे तो कम हो, क्योंकि हम मनुष्य जन्म है और उनका देवता का जन्म है, वो निर्गुण निराकार उनका जन्म है, उनको कोई शरीर नहीं है। उनको अगर परमात्मा प्राप्त करना है तो मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा, फिर तब तक के लिए नहीं, वो ऐसे भटकते रहेंगे, दूसरों का काम करते रहेंगे। अच्छे देवता अच्छे काम करते हैं, बुरे देवता बुरे काम करते हैं, बराबर। कि बुरी देवता के आपने उपासना की तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं और बुरे काम उनको बोलो तो वो करते रहेंगे। अच्छे देवता को आप पूजा करेंगे तो वो भी आपको आपका अच्छा ही करेगा। तो ये तो सर्वसामान्य बात है ना। तो हमें वो देवी देवता के लफड़े में पड़ना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात वो छोड़ ही देना। बस उसके ऊपर, यानी उनका जो बाप है, जो हमारा भी बाप है, देखो हम उनके एक पीढ़ी आगे है, वो हमारे एक पीढ़ा पीछे है। क्योंकि उनको अगर परमात्मा मिलना है या मोक्ष मिलना है, मुक्ति मिलना है, तो उनको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। हमको वो बात नहीं है, हमको एक्चुअली शरीर धारण किए है अपने मनुष्य शरीर, बराबर। अगर इसमें हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिए, 4 शब्दों की प्राप्ति हो गई, तो फिर वो आपके आगे आगे करेगा। या ऐसा समझो कि आपके नाचने लगेंगे, 100 कोस दूर रहेंगे आपसे, बस। उसका उत्तर ये है, बाकी नहीं बोल सकता मैं। बोलो। आपने मतलब
आपका जो उत्तर सुन के मतलब ये है कि मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया। और जैसे मतलब शरीर के अंदर होता ना कंपन जैसे पैदा होती है, अभी उस टाइप की कंपन पैदा हुई है आपके मतलब इस बात से। हालांकि आप मुझे अपना आंसर मिलेगा, लेकिन जब तक अगर समाज इन कामों को करता रहेगा तब तक वो मतलब इसे भोगता रहेगा। क्या मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान जाए समाज का कोई भी, जैसे हमारे भारतवर्ष में ही जैसे एक बहुत ये सती प्रथा थी, इस प्रकार ऐसी प्रथाएं थी कि उन्होंने भी आगे बढ़कर थोड़ा अंग्रेजों की मदद लेकर उस प्रथा को बंद कराया। तो क्या इसमें अभी ऐसा भी क्या, इसमें उसे ऐसा भी हो सकता है क्या बता, लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ को बरकरार रखने के लिए, या फिर अपने मांसाहार को बढ़ावा देने के लिए, या फिर इस प्रकार से कुछ प्रयोजन से ही इस चीज को आगे बढ़ा रखा हो? देखो, ये मांसाहार है ना, ये तो मनुस्मृति से ही चला आया है। बलि प्रथा जो है ना, फिर उसके आगे उन्होंने ऋषि मुनि ने उसका बाद में उसका ये भी कर दिए ना, ये क्यों बलि देना है। और वो जो बलि जाता है ना, तो वो बाद में उसको लोग पका के खाते थे। तो जो भी बलि जाता था ना, हम उसको हत्या कहते, लेकिन वो हत्या नहीं होती, क्योंकि उसका मांस बाकी लोग सेवन करते हैं ना, यानी मनुष्य सेवन करते हैं। तो मनुष्य तो प्राणी से तो बढ़ चढ़ के है ना। तो देखो, हम तो आदमी है, हम तो मर भी जाते हैं तो हमें तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है, हमारा शरीर भी काम नहीं आता। लेकिन कम से कम वो जो प्राणी है वो 84 लाख योनि भोग रहा है, बराबर। तो उसका वो जो ये बलि चढ़ता है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका एक योनि खत्म हो जाती है, बराबर। और उसकी वो जो योनि है, वो योनि में उसका मांस लोग सेवन करते हैं प्रसाद के रूप में पका के। तो उल्टा उसको ज्यादा पुण्य मिलता है और उसको सदगति मिल जाती है, क्योंकि हम खाते हैं तो फिर हमारा पुण्य भी उसको लगता है ना। अच्छा, मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो एक तरह से हमें अर्पित कर रहा है कि आप मुझे लीजिए और अपनी भूख को शांत करके जो उसे मुझे मिले वो चीज मुझे मिले। एकदम बराबर है। तो उसकी सदगति जल्दी हो जाती है ना। समझो 84 लाख में वो कई समझो 81 में है, तो ऐसा उसका शरीर किसी ने खा लिया तो वो 82 में जल्दी जाएगा, 83 में जाएगा। कोई ऐसा समझ के चलो, उतना कुछ ऐसा कोई इतना डिटेल नहीं बताएगा, लेकिन हमें इतना ही समझ में आता है कि उसका मांस का भोजन लोग करते हैं। तो जब भी हमारा आत्मा तृप्त होता है तो हम आशीर्वाद देते हैं कि नहीं। तो हमको किसका तृप्त हो गए, उसी मांस से तृप्त हो गए ना। तो ऐसी ये प्रथा थी, लेकिन बाद में ये प्रथा भी बंद हो गई और उसकी जगह फिर नारियल चढ़ाने लगे लोग। नारियल भी देखो, नारियल की भी दो आंखें होती है, नाक होता है, और ऊपर की जो सेंडी बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, केस रखते हैं ना, चोटी होती है। तो फिर उसकी बलि देने की प्रथा निकली। वो जो जानवर है ना, उसके जगह पर नारियल लगने लगे, फिर नारियल तोड़ने लगे। फिर जो भी देवी देवता जो है उनके राक्षसों के लिए, देखो देवी, बहुत सारे देवी देवता जो होते बड़े बड़े है ना, उन्होंने कोई ऐसे प्रसंग पर जो राक्षस से होते हैं ना, जो अज्ञात शक्ति हम उसको बोलते हैं कि भूत खेत वाली जो शक्ति होती है, या उसको राक्षसी समझ लो। तो उनको बहुत सारे देवी देवता ने वरदान दे दिए हैं। हालांकि उनका मर्डर तो वो देवी देवता ने किया है, लेकिन तो उनको थोड़ा उशाप भी दे दिया है, ठीक है हम जहाँ भी रहेंगे तो वो हमारे साथ आप भी रहो। तो बहुत सारे देवी देवता के पास वो राक्षस के मुंड की मालाएं, या एक हाथ में वो राक्षस का सिर लिए, ऐसा है ना बहुत सारा। तो देखो, जब हम वो देवी को प्रसाद चढ़ाते हैं ना, फिर कोई भी हो, तो देवी तो हमारे दाल भात से तो प्रसन्न हो जाती है, मिठाई से प्रसन्न हो जाती है, उसको निवेद्य। लेकिन वो जो राक्षस है ना, वो भी उनके साथ है ना,
हाँ, उन्होंने उनको शाप दिए है, जी, तो फिर उनके लिए फिर वो बलि देने की प्रथा है, ऐसा है एक्चुअली वो। लेकिन लोगों ने अलग ही कर दिए, वो राक्षस जी, का खाना ही देवी देवता को देने लगे कि नहीं देवी को ही बलि। तो वो क्या है देखो, वो जो हिस्ट्री है ना, वो लोगों ने बहुत गड़बड़ गड़बड़ कर दी है। जैसे हाँ, आपने कहा ना, खाने हाँ, वाले को तो मांस अच्छा लगता है, तो वो बड़ा बड़ा देने के लिए उन्होंने वैसा किया है। तो ये बातों में आना ही नहीं। मैं तो हर इसमें कहता हूँ, ये जो खाने पीने की बात है ना, ये तो आपने खाने की बात की, बलि की बात की, तो हाँ, देखो जो भी बलि जाता है तो वो लोग तो फेंक तो नहीं देते ना उसको, ना, 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 वो जानवर को, वो तो उल्टा खाते हैं उसको पका जी, के, जी, जी, प्रसाद प्रसाद बोल के खाते हैं ना। हाँ, 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 तो उसमें फिर हत्या हो जाती है। हमको लगता है कि वो प्राणी की हत्या हो गई, लेकिन वो प्राणी भी एक यही भोग रहा था ना, एक जी, योनि ही भोग रहा था ना। हाँ, 84 लाख में वो कोई उसकी योनि मिल रही थी, हाँ, हाँ, तो अभी उसको सदगति मिल गई, क्योंकि जी, उससे मनुष्य का पेट भर गया। तो जी, ये ऐसी बातें हैं, तो हमें उस पे नहीं जाना। तो ये तो हो गया खाने की बात। तो कई देवी देवता को तो दारू भी लगती ना, ना, हाँ, 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 है ना ऐसे देवी। हाँ, हाँ, तो क्या हम्म, है, उसमें ज्यादा जाना नहीं। खाने पीने की मैं जब भी बात आती है ना, मैं टाल देता हूँ। जी, जी, ये क्यों वो को देखो, अभी पहले के इतिहास में बहुत सारा कुछ हो गया है, हाँ, हाँ, चाप उशाप मिले है, हम्म, बराबर। तो हाँ, अभी वो टाइम हो गया, क्यों ऐसा कर दिए, क्यों ऐसा कर दिए। तो उसके पीछे जाना ही नहीं ना, ये खाने जी, पीने की नाद लगना ही नहीं, किसी को हाँ भी नहीं बोलना, किसी को ना नहीं ना बोलना। जी, जी, तुझे जैसा लगता है भाई तू ऐसा कर, बस मेरा काम परमात्मा देना है, मैं तुझे परमात्मा दे देता हूँ, तू पूरा परमात्मा को शरण जा, फिर तेरी बुद्धि परमात्मा चलाएगा। फिर देख बार परमात्मा एक बार तेरे अंदर घुस गया ना, फिर हम्म, देख तेरे हाथ से कैसे काम होते हैं, अच्छे काम होंगे, अच्छे विचार आएंगे, ये जो खाने पीने के विचार भी छूट जाएंगे। लेकिन जी, जी, वो उसकी ओर से होने दो, परमात्मा की ओर से होने दो, जी, बराबर। जी, हाँ, हाँ, अभी हमारी ओर से नहीं करना हो। हाँ, हाँ, जो भी देखो, हम तो इतना जानते नहीं ना क्या सच क्या झूठ, जी, क्योंकि हम आप भी क्या है, या हम जो भी पढ़ते हैं, जो इतिहास होता है, वो हमारे सामने आप भी का है, जी, जी, 200 साल का या 2000 साल का या 5-10 हजार का, जी, बराबर। उसमें से बुद्धि हमारी उतनी चलेगी। लेकिन जी, परमात्मा तो सदियों पुराना है ना, ये उसको जी, जी, पुराना भी नहीं कहेंगे, वो तो आदि ना, ना, अनादि है। हाँ, 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 तो हम भी आदि अनादि हो गए कि नहीं, तो हमने जी, क्या बिल्कुल, किए या हमको क्या चाहिए, जी, तो ये तो सब परमात्मा को मालूम होता है। जब हम परमात्मा को शरण पूरी तरह से जाते हैं ना, तो हम्म, पूरी तरह से वो हमारे शरीर पे कब्जा कर लेता है। सार शब्द क्या है, जहाँ सार शब्द का एक बार सिग्नल हमसे जुड़ गया, हम्म, परमात्मा से सिग्नल जुड़ गया, हम्म, बस काम ही खत्म। जैसे इलेक्ट्रिक खत्म, का करंट हमारे घर में आ गया, तो वही हम चाहे वैसे बल्ब लगा सकते हैं, जी, प्रकाश में रह सकते हैं, जी, लेकिन करंट आना मांगता है, जी, जी, वो सिग्नल मिलना। हाँ, तो वैसे ये सिग्नल एक बार मिल गया ना, हाँ, तो ऐसा समझना कि परमात्मा ने उसकी डोरी हमारे यहाँ फेंकी है, हमको बांध लिए है, और सब वो अभी वो चलाने वाला है। हाँ, उसको और सब अभी कन कन की खबर है, हमारे जी, हमारे हर विचारों की उसको खबर है, हमारे हर जी, कर्म की खबर है, जी, और वो हर कर्म में विचारों में उसकी पकड़ है। वो उसकी नजर निगरानी में हम सब कुछ कर रहे हैं। तो उसकी जी, नजर निगरानी कर रहे हैं, उसका मतलब हमारी बुद्धि भी वो चला रहा है। फिर जी, उस जी, जी, बुद्धि से जो भी होगा, बस जी, उसकी मर्जी समझ के करना, तो फिर हाँ, वो हाँ, हाँ, काम अच्छा हो जाता है। ये इसका सीधा मतलब है। हाँ, हाँ, और जो जब मैं इनसे जुड़ा ना, तो हम्म इन्होंने तो जब इन्होंने मुझसे इस चीज के बारे में मतलब बताई, तो फिर हम्म मैंने इनसे बोला कि मैंने ये बोला कि अब मुझे एहसास, मतलब अब तो एहसास भी हो गया, हम्म क्योंकि कि मतलब पहले मैं चिंतित रहता यार, हम्म या कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं घर में ही रहूं। पहले मेरा विचार ये रहती है, अगर मैं घर में रहा तो हम्म मैं दरबार में नहीं जा पाऊंगा, कि वहाँ सत्संग नहीं सुन पाऊंगा, ये नहीं सुन पाऊंगा, वो नहीं सुन पाएगा। तो मैं प्रार्थना करता, प्रार्थना से, हे प्रभु, हम्म बस मेरी कोई समस्या नहीं है, बस मेरा एक ही समस्या है कि मैं अपने मतलब माँ बाप उनकी भी सेवा कर सकूं, हम्म और उनको वो ऑलरेडी बीमार रहते हैं,
ठीक है, मैं बुढ़ापे में उनके लाठी बन सकूं और उन्हें ये एहसास न होने दूं कि हाँ मतलब कि अब मेरे पीछे कोई नहीं है मेरे पीछे। और बाद में शादी भी होगी, ये सब चीजें होंगी, तो मैं रोज अरदास करता कि काश मतलब कुछ एक ऐसा कब मिल जाए कि कुछ और मतलब कुछ झंझटी ना बचे, क्योंकि शादी होने के बाद फिर पूरा जीवन है, हाल ही में हुई है मेरी शादी, ये जीवन में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। जो चीज हम पहले कर रहे थे वो चीज हम पे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको बहुत देर अनुशासित रहना पड़ता है। जो चीज पहले हम कर रहे थे उन चीजों को बहुत से कम करना पड़ता, काफी हद तक कम करना पड़ता है। तो मतलब ये मेरे जीवन के जितने माँ बाप से लेकर, ठीक है, और सत्संग में जाने से लेकर ये सब चीजें थी, इतने सारे मेरे मतलब ये है कि मेरे शिद्दत उतारी थी, मतलब कैसे होगा। और एक दिन ये आए और आपके बारे में बताया, हाँ मैं मतलब क्या बताऊं, मैंने कहा मेरे मतलब बोलते ना एक तीर से जितने भी निशाने सब सद गए। बस वही हुआ है मेरी लाइफ की। मैंने बस तीर एक ही चलाया है और मेरे जितने भी समस्याएं थी, मतलब जो इस मतलब संसार से जुड़ी थी फिलहाल, वो तो है ही है पूरा राम, वो मेरे सारे के सारे समाप्त हो गए। अब मैं घर में भी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, हम मतलब की समस्या नहीं कि मैं वहां जाऊं न जाऊं, सत्संग सुनने जाऊं न जाऊं, ठीक है। अब मैं घर में भी रहूंगा, माँ बाप की सेवा भी कर पाऊंगा, कभी उनको दुख तकलीफ हो वो चीज भी सब चीज कर पाऊंगा। तो इसके लिए तो मतलब आपके मतलब ये है कि मतलब ये मन के अगर आप कहीं भी हो तो वहां पे साष्टांग बिल्कुल रोकर मतलब पूरा रोल वहां पे मतलब रोल हूँ और पूरा आपके सामने मतलब साष्टांग मतलब ये प्रणाम करूँ आपको। मतलब ये है कि मेरे पास बोलते ना शब्द नहीं है, लफ्ज नहीं है उस चीज को बयां करने के लिए, बस वही चीज मेरे साथ है। इसके लिए अब आपको जो मतलब बोलते ना हम किसी को धन्यवाद या फिर जीवन देना भी, ये बहुत एक मतलब ये बहुत जीवन देना तक भी एक बहुत मेरे लिए आपके लिए बहुत कम उपहार है। जीवन भी आपको देना है बहुत कम उपहार मेरे लिए। मतलब इतनी बड़ी मेरी समस्या को आपने मतलब मेरा जो प्रॉब्लम आई लाइफ को उसको फिर सॉल्व किया। बाकी जो दुख सुख है ये हो गया वो हो गया वो तो चलता रहेगा, बस वो अब वो हमारे हाथ में क्या उसे कैसे मैनेज करना है। बाकी आपने जो मतलब चैन बता दी है, जो आपने चाबी बता दी है वो मेरे पास है, बस मुझे कोई मतलब ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आपको बहुत बहुत एक साधे सब साधे, कबीर साहब ने कहा एक साध लो मैं यानी क्या, बस एक चार शब्द प्राप्त कर लो, बाद में कुछ प्राप्त करने की बात है, सब सच जाता है। और मैं जब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि गुरुजी आप कुछ बताते नहीं, सिर्फ बोलते हैं कि मेरा प्रवचन सुनो, तो देखो कबीर साहब भी हर जो भी साखियां होती थी ना, दोहा होता था, उसके पीछे क्या कहते थे, जो लास्ट उनका वाक्य रहता था ना दोहे में, तो ये कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो और साध लो। क्या कहते हैं कि कबीर जी ये कह रहे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, यानी आप ये साध लो। कि कैसे साध लोगे? सुनने से साध लोगे। यानी मैं वही करता हूँ, कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि मेरे प्रवचन सुनने से ही सब कुछ साथ जाएगा, बराबर। तो उसका मतलब होता है कहत कबीर सुनो भाई साधो, भाई साहब आप सद लो, यानी आपके सदगति प्राप्त कर लो, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए ये आप सुनते रहो। तो ये सुनना, वो सार शब्द सुनना, उसका अर्थ वो भी होता है। और एक दूसरा मैं कहता हूँ ना, वो सार शब्द प्राप्ति के लिए ये मेरे प्रवचन सुनो, ये भी एक दूसरा अर्थ होता है, बराबर। अभी जो लेना है वो लो और पूरे की पूरे प्रवचन सुनो, बस परमात्मा सज जाएगा, आपको बराबर उसकी सदगति मिल जाएगी, अनंत काल के लिए मिल जाएगी। उसको मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।